हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रोटेक। दोस्तों आज Realme ने अपना Realme 8 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्मार्टफोन है 15,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इस स्मार्टफोन का पूरा स्पेसिफिकेशन एंड दोस्तों यह जो स्मार्टफोन है वो अपने प्राइसिंग पर सही है या फिर नहीं, दोस्तों इस चीज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इस फोन के डिस्प्ले की। तो जिस फोन में आपको 6.5 इंच के फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली एक आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों, जो आपको 90 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो इस स्मार्टफोन का उतना आपको खास देखने को नहीं मिल जाता दोस्तों, तो ज़्यादा बुरा भी देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर 180 हर्ट्ज तक के टच सैम्पलिंग रेट वगैरह है, तो डिस्प्ले आपको ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पर एमोलेड वगैरह का कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट एमोलेड होता, सुपर एमोलेड ना तो कम से कम एमोलेड होना चाहिए था, बट दोस्तों नहीं है कॉस्ट कटिंग की वजह से। ठीक है, तो एवरेज टाइप की डिस्प्ले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के बिल्ड क्वालिटी की। तो गाइस आपको रियर की तरफ से पॉलीकार्बोनेट यानी दोस्तों प्लास्टिक का बना हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लास बैक नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों जो डिजाइन है वो मैं आपको आपके फोन के स्क्रीन पर दिखला रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 700 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि एक 5G चिपसेट एंड बिल्कुल नया है। ठीक है, एंड दोस्तों Realme 8 5G एक ऐसा फोन है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। एंड दोस्तों यदि आप इस प्रोसेसर के साथ इस फोन में गेमिंग करना चाहते हो तो वो भी आप अच्छी खासी कर सकते हो। एंड इस प्रोसेसर की इफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आपको 7nm पर देखने को मिलता है। एंड यह जो चिपसेट है वो एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। ठीक है, एंड 5G की कनेक्टिविटी तो देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, एंड इस फोन में आपको LPDDR4X वाला रैम एंड दोस्तों UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आपको नॉर्मल यूजेज एंड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने प्राइसिंग के हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के हम कैमरे की। तो गाइस आपको रियर में 48 MP ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको प्राइमरी 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो देखने को मिलता है, दोस्तों 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक BMW लेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैमरे के मामले में एवरेज है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि Oppo A74 5G के बारे में मैंने बताया था, कुछ वैसा ये भी परफॉर्म कर सकता है कैमरे के मामले में। ठीक है, एंड दोस्तों सेल्फी यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, जो कि Oppo A74 से फार बेटर है। ठीक है, बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बैटरी एंड चार्जिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको Oppo A74 5G में देखने को मिला था। तो कॉस्ट कटिंग की वजह से आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जब 5G दे दिया गया है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर काट लिया गया है। ठीक है, तो ठीक ठाक है, मतलब बैटरी तो ठीक है बट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब बैटरी के हिसाब से। तो ऐसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, एंड बात करते हैं यहाँ पर हम सिक्योरिटी की। तो जहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, दोस्तों आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस आपको इस Realme 8 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो आपको 15,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ आपको यह स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलता है, 4GB रैम एंड दोस्तों 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ठीक है, तो गाइज वेरिएंट तो एक हिसाब से ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ों को देखते हुए मैं बोलूँ तो फ़ोन मुझे एवरेज टाइप का ही लगा। ठीक है, उतना बेटर भी नहीं है दोस्तों, उतना बुरा भी नहीं है, बिकॉज दोस्तों वो 5G की वजह से बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस को काट लिया गया है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको फ्यूचर प्रूफ फ़ोन लेना है तो आप शायद इस चीज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यदि आपको इस स्मार्टफोन के साथ किसी फ़ोन का कंपेरिजन वगैरह चाहिए या फिर दोस्तों और इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों जो आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं।